नमस्कार, न्यूज़ LNB9 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णदेव। देखिए, ठंड का महीना है और ठंड के महीने में हर किसी को ठंड से बचने की ज़रूरत है। किन किन सावधानियों को बरता जाए ताकि ठंड से बचाव हो सके। खासकर उन माता पिता के लिए यह संदेश काफ़ी ज़रूरी है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और जिनके घर में नवजात शिशु हैं। तो नवजात शिशुओं एवं बच्चों की देखभाल कैसे करें ठंड के महीने में, ठंड के महीने में किन किन तरह की सावधानियों को बरतें ताकि बच्चों का बचाव ठंड से किया जा सके। इस संबंध में मैंने बाढ़ के सुप्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजेश कुमार से बात की है। उन्होंने क्या कुछ बताया है, किस तरह से सावधानियां रखें और किन किन चीज़ों का प्रयोग करें और किन किन चीज़ों का प्रयोग न करें बच्चों के संबंध में, उन्होंने क्या कुछ बताया है, आप सुनिए। चल रहा है और ऐसा देखा जाता है कि इस मौसम में बच्चों की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है, तो क्या सर है, कैसे परिवार जो अपने बच्चों का रक्षा करे सर? मूल रूप से हम लोग सब जान रहे हैं कि जाड़ा का मौसम आरंभ हो चुका है ना, और जो वातावरण का जो तापमान है वो नीचे जा रहा है। मनुष्य का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 फ़ारेनहाइट। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर घट करके 20, 18, 12 और दिन भर फ्लक्चुएसन होते रहता है। तो बड़े आदमी के लिए तो आसान है कि वो अपना उसका शरीर की सिस्टम ऐसा होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है, लेकिन छोटे बच्चे में क्या होता है कि वातावरण के इस तरह से परिवर्तन को वो अपने आप एडजस्ट नहीं कर पाता है, एडप्ट नहीं कर पाता है। तो अब मूल रूप से उस घटते हुए टेम्परेचर में बच्चे को ठंड से बचाना है। तो सर्वप्रथम जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु में टेम्परेचर का कम होना, उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। वो समझिए कि ऑक्सीजन की कमी के बराबर है और अब आए दिन हम लोग देखते हैं कि बच्चे को लोग ध्यान देते नहीं हैं। पहला प्रिकॉशन है, परहेज है कि कपड़ा खोल करके तेल मालिश न करें। दूसरा प्रिकॉशन है कि पक्के के घर में अंगीठी सुलगा करके घर के अंदर गोईठा या लकड़ी के आग से न सेकें। बिजली की सुविधा है तो रूम हीटर सेकें। रूम हीटर यदि रखते हैं तो एक बाल्टी पानी जरूर रखें, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो बच्चे को परेशानी होती है। तीसरा प्रिकॉशन है कि माँ का गोद सबसे अच्छा हीटर है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट वार्मर है। वो स्किन से स्किन हीटर है। और माँ का दूध वो सिर्फ पोषण ही नहीं देता है, वो बच्चों को हाइपोथर्मिया से भी बचाता है। चौथा, पूरा कवर करके रखे बच्चे को, मोजा पहनाए, टोपी पहनाए, हाँ, और ज़्यादा आदमी के गोद में नहीं दे। पाँचवा, कहीं बाहर ले जाते हैं तो ज़रूरत पड़े तभी बाहर ले जाएं, दिन के समय में ले जाएं, रात्रि में परहेज करें। अभी लगन का समय है, शादी विवाह में लोग बच्चे छोटे छोटे बच्चे को लेके चले जाते हैं और अगले दिन उसे ठंड लग जाती आती है। छोटे बच्चे, नवजात शिशु या 1 महीना 1 साल तक के बड़े लोगों बच्चे के लिए स्कूल भेजते हैं तो स्कूल का टाइम भी चेंज कर दिया गया है। तो पूरे कवर के टोपी और मोजा ज़रूर पहनाएं, जूता ज़रूर पहनाएं और प्रयास करना है कि शाम में जब खेलने जाए तो समय पे घर लौट आए। सर, नवजात शिशु जो होते हैं जी, कैसे पता चलेगा कि वे ठंड के शिकार हुए या उन्हें ठंड? हाँ, पहला चीज़ है जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, पहली चीज़ क्या है कि आप माँ को हम लोग बताते हैं कि उसके माथा को छूइए, पेट को छूइए और पैर को छूइए। यदि माथा और पैर, पेट से ज़्यादा ठंड है तो समझिए आपके बच्चे को ठंड लग रही है। हाँ, चूँकि तीनों का टेम्परेचर एक जैसा होना चाहिए बच्चे में। चूँकि सबसे पहले, चूँकि बाहर का भाग है तो सबसे पहले वही ठंड होगा। दूसरा, वो सुस्त हो जाएगा, दूध नहीं पिएगा। तीसरी, उसको खास करके रंग भी बदल जाता है। कभी कभी बच्चे का पैर का नीला पड़ना, हाथ का नीला पड़ना, ये सब हाइपोथर्मिया का लक्षण है। 3 चीज़ें ध्यान रखना है। आरंभिक क्या है, मतलब इससे जो पैखाना होता है बच्चों को पतला भी होता है? हाँ जी, ठंड लगने से खास करके 2 कारण से होता है। पहला क्या है कि रोटा वायरस इन्फेक्शन, वायरल फीवर, कोल्ड डायरिया जिसको बोलते हैं, वो होने का डर रहता है। तो उसको खास करके बच्चे पीला और हरा पैखाना यदि 10 बार भी करे, दूध बढ़िया से पीते रहे, दिन भर में 5 से 7 बार पेशाब करते रहे तो घबराना नहीं है। लेकिन उजला और लाल पैखाना 1 बार भी करे तो समझिए को डायरिया और डिसेंट्री है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हाँ, खास करके माँ का दूध बंद नहीं करना है, दूध नहीं पिए, बच्चा सुस्त है तो समझिए बच्चा आपका दिक्कत है, तुरंत संपर्क करना है। तीसरी चीज़ है कि उसको ORS, जीवन रक्षक घोल, गुनगुना पानी में मिला करके, जब खास करके 6 महीना से ऊपर का बच्चा है तो उसको अवश्य देना चाहिए।
छोटे बच्चे में माँ का दूध करीब करीब ORS के बराबर ही होता है। हमेशा हम गार्जियन को यही समझाते हैं कि उजला पैखाना लाल पैखाना तुरंत संपर्क कीजिए। पीला हरा पैखाना करे, वो नॉर्मल पैखाना है, दूध पी रहा है, मत परेशान होइए। और ख़ास करके सांस के दिक्कत के लिए 3 वार्मिंग या बोलते हैं डेंजर साइन, अलर्ट अलार्म। बच्चा दूध नहीं पिए, तेज़ सांस चले, तेज़ बुखार है, 3 में यदि 2 भी लक्षण है, तुरंत आप अस्पताल जाइए, डॉक्टर से संपर्क कीजिए, इसमें विलंब नहीं करना है। 3 अलार्म साइन, डेंजर साइन है, 3 में 2 रेड फ्लैग है। दूध नहीं पीना, दूसरा सांस तेज चलना और तेज बुखार में 2 भी रहे तुरंत, हमेशा गार्जियन को ही हम लोग बताते हैं जी।